हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। इस वीडियो के सीरीज में हम लोग देख रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें चैप्टर 7.2 यानी प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन लैंग्वेज में दिया हुआ है, बहुत लंबा क्वेश्चन है। बस इसको ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन को एक एक पार्ट को सोल्व करना है, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। आइए शुरू करते हैं। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में, देखिए ए, यहाँ पे ABCD क्या है? आयताकार है, आयताकार मैदान है। ठीक है। अब देखिए, शून्य से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई है। यानी ये जो चूने के जो पंक्ति है, ये 1-1 मीटर पे है। और कहाँ तक गया है? 100 गमले रखे गए हैं, यानी 1-1 मीटर की दूरी पे जैसे 100 गमले रखे गए हैं। तो ए से लेकर डी तक की लंबाई कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, यानी पूरा ही 100 हो गया। ओके। जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है, यानी 7.2 यही आकृति है। ठीक है। निहारिका दूसरी पंक्ति में, यानी इसको बोलते हैं दूसरी पंक्ति। पंक्ति दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 10 तक पंक्ति दिया हुआ है। इधर दिया हुआ है क्या? इधर दिया हुआ गमला 1 मीटर पर। इससे क्या समझ रहे हैं आप? इससे यही समझ रहे हैं कि ई हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, जिसमें 1 2 पंक्ति के नाम से दिया हुआ है। इधर दिया हुआ है वाई कोऑर्डिनेट, जो लास्ट वाला क्या है इसका 100 है, यहाँ 1 से स्टार्ट हुआ है। अच्छा, ये यहाँ पे क्या होगा? ये 0 होगा। ठीक है। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इसको समझ लेना है। और फिर से आगे बढ़ते हैं। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD, दूसरी पंक्ति यानी दूसरी पंक्ति में AD की तरफ, AD ये वाला लाइन है, इसको AD बोल रहा है। AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। यानी AD मान लीजिए पूरा 1 भाग हो गया, तो ये 1/4 तक पहुंचती है, यानी इसको 2 पार्ट में डिवाइड करती है। ये समझते हैं कैसे। मान लीजिए AD यहाँ पहुंची है। सॉरी, रेड ले लीजिए, ऑलरेडी ग्रीन है। तो AD, यदि AD यहाँ पहुंची है तो इसको 1:4 यानी 1:4 इसको मान लेते हैं हम P, इसको मान लेते हैं Q। जैसे कोऑर्डिनेट पहले निकाल लीजिए P और Q का। तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? P वाला E बिंदु है, ये एक्स एक्सिस पे है, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा 2 हो जाएगा। एक्स पे है तो वाई तो 0 ही होगा। अब Q का निकाल लीजिए कोऑर्डिनेट। अब देखिए एक्स तो 2 ही होगा और वाई क्या है? यहाँ पे 100 है। ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए यहाँ पे M पॉइंट पर पहुंचती है, जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। तो ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, तो 1:4 यानी AD बराबर यहाँ PQ है, तो PQ को कितना भाग में काट रही है? 1:4 के कोऑर्डिनेट्स में काट रही है, जिसमें P और Q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। आपको x और y का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, बस यही क्वेश्चन है। तो पहला पार्ट हम लोग यहाँ तक कर लिए। तो क्या 1/4 के बराबर की दूरी पे दौड़ती है, वहां एक झंडा गाड़ देती है, मतलब ये M पॉइंट पे झंडा गाड़ देती है। उसी प्रकार देखिए, जो प्रीत है, प्रीत 8वीं पंक्ति यानी ई वाला, तो इसके मान लेते हैं S। तो S का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 8, 0 हो जाएगा। एक्स 8 है यहाँ पे। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी तय करती है, तो मानते हैं N यहाँ तक पहुंचती है, झंडा जाकर वहां पे गाड़ देती है। इसका भी कोऑर्डिनेट x, y है, दोनों अलग अलग है। तो देखिए, तो इसको कितने भाग में? 1:5, यानी ये जो लाइन है इसको 1:5 में, यानी ये AD के बराबर ही है, 1:5 में काटती है। और क्या होता है? इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? T मान लेते हैं इसको। तो x तो इसका 8 है और y तो 100 ही होगा, क्योंकि 100 दिया हुआ है। तो ये क्या हो गया? 1:5 दिया हुआ है, NH का कोऑर्डिनेट हमको निकालना है। और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? तो ये पूछ रहा है यहाँ क्वेश्चन में कि जो M और N के बीच की दूरी है, ये D
यानी एम एन ये है क्या, यही पूछ रहा है पहला क्वेश्चन। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना पड़ेगा। समझ गए। यानी मान लीजिए एक मध्य पॉइंट है, ठीक है, तो मध्य पॉइंट को हम मान लेते हैं क्या, एक्स। तो एक्स का जो कोऑर्डिनेट है, जो भी कोऑर्डिनेट आएगा इसको निकालना है। तो मध्य बिंदु जब एम और एन निकल जाएगा तो मध्य तो सिंपल होता है, दोनों को एक्स को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, दोनों को वाई को जोड़ के 2 से भाग दीजिए, तो वहीं एक्स का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो यही पूछ रहा है कि गाड़ना हो तो उससे अपना झंडा कहाँ गाड़ना होगा। तो एक्स का कोऑर्डिनेट यानी पंक्ति का नाम, और वाई यानी किस गमला के बराबर हो जाके रखेगी। ठीक है, यही हमको निकालना है। तो आइए क्वेश्चन हम समझ लिए, अब इसको हम तो कन्वर्ट भी कर लिए हैं लाइन में, रेखाखंड के रूप में। अब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं। समझते क्या है, एम और एन का कोऑर्डिनेट निकालते हैं और इसको सोल्व करते हैं। सिमिलरली एन और एन का कोऑर्डिनेट हम निकालते हैं, तो लिखते हैं। अब पहले एक बार ड्रॉ ही इस यहाँ ये तो है ही, लेकिन हम इसको कहीं और ड्रॉ, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए इसको माने हैं पी, तो पी का कोऑर्डिनेट हम लिख देते हैं। तो पी का कोऑर्डिनेट क्या है, 2,0 है। और इसको माने हैं क्यू, क्यू का कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ से 2,100 है। ठीक है। अब बिंदु एम है यहाँ पे, तो एम को मान लेते हैं x, y, और कितने पार्ट में को डिवाइड कर रहा है, 1:4 में। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, ये क्या हो जाएगा, m1, ये क्या हो जाएगा, m2। इसलिए क्या लिखते हैं, अब अब क्या लिखेंगे, एम का जो पॉइंट है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, इसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला को हम बताए हैं कैसे शॉर्टकट में आपको लिखना है, ज़्यादा याद नहीं करना है, लेकिन बार बार इसको लिखते रहना है। अपने तरीका से भी आप इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला याद करना ही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, x1 लिखते हैं प्लस x2 लिखते हैं, तो करेंगे क्या, उल्टा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एम का, m2 यहाँ हो जाएगा, m1 यहाँ हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी m1 प्लस m2 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे y1 प्लस y2 लिखेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, m2 यहाँ हो जाएगा m1। ठीक है। अब बराबर करते हैं। अब देखिए m2 क्या है, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं हम। m2 क्या है, m2 यहाँ पे 4 है। x1 क्या है, x1 यहाँ देखिएगा 2 है, प्लस m1 क्या है, m1 यहाँ पे 1 है, x2 क्या है, 2 है। ठीक है, m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 4, कॉमा m2 क्या है, 4 है, y1 क्या है, 0 है, प्लस m1 क्या है, 1 है, y2 क्या है, 100 है, डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो क्या आ जाएगा ये, 4 दूना 8 प्लस 2/5, कॉमा 4,0 कितना हो जाएगा, 4 × 0 कितना हो जाएगा, 0। अब 1/100 कितना आ जाएगा, 100 डिवाइड बाई 5, तो कितना आ जाएगा, 10/5 कितना आ जाएगा, 2। और यहाँ 100 है, तो 100/5 कितना आ जाएगा, 20। तो एम का कितना आ गया, 20, 2,20। इसलिए एम x, y यानी 2,20 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नहीं सॉरी, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। पहले इसको क्रॉप कर लेते हैं, पिक्चर का नीड तुमको पड़ेगा ही। देखिए, तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी सिंगुलर अप्रोच करेंगे।
यानी दूसरा यानी एस टी है उसके लिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक ड्रॉ कर देंगे, एक ड्रॉ कर देंगे। इसको हम मान लेंगे क्या, एस टी। एस कितना दिया हुआ है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, यहाँ पे देखिए 8,0। और टी का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ पे देखिए 8,100। और विभाजित कर रहा है यहाँ पे एन। एन का कोऑर्डिनेट क्या है, मान लेते हैं यहाँ एन है, इसे क्या है एक्स कमा वाई ही रख लेते हैं। देखिए 1:5 में इसको डिवाइड कर रहा है एस टी को, तो ये क्या हो जाएगा M1, ये क्या हो जाएगा M2। अब देखिए क्या लिख सकते हैं हम, अब सिमिलरली उसी विभाजन सूत्र के फॉर्मूला को यूज करके एन एक्स कोमा वाई क्या लिख सकते हैं, M1 प्लस M2, यानी डिवाइड के नीचे ऊपर रहेगा x1 प्लस x2, यानी M2 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे M1, डिवाइड करेंगे M1 प्लस M2 से। सिमिलरली ऊपर लिखेंगे y1 प्लस y2, यहाँ पे कर देंगे M2, यहाँ पे कर देंगे M1, जस्ट अपोजिट कर देना होता है, इसे बार बार बता रहे हैं हम। आइए M2 कितना है, M2 है 5, x1 कितना है 8, M1 कितना है 1, x2 कितना है 8, दोनों 8 8 है, बाई M1 प्लस M2 1 प्लस 5, M2 कितना है 5, y1 कितना है यहाँ देखिए 0 प्लस M1 कितना है 1 है, y2 कितना है यहाँ ध्यान देखिए 100, 1 प्लस 5 नहीं हो जाएगा। अब देखिए 8 पचे 40 प्लस 8 बाई 5, 5 इंटू 0 0, 1:100 यानी 100, 100/6 नीचे हो जाएगा 6। इसको क्या लिख सकते हैं 48 डिवाइड बाई 5 इंटू 100/6 को लिख सकते हैं 50/3, जैसे मॉडिफाई कर दे रहे हैं 50/3। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, पहले क्वेश्चन एक बार चलते हैं। पहला पार्ट में पूछ रहा है दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, यानी एम और एन के बीच की दूरी निकालना है, यानी दूरी सूत्र का यहाँ पे यूज होगा। तो आइए पहले एम और एन को ड्रॉ कर लेते हैं। यानी ये हो गया एम और एन हो गया, ठीक है। इसको मान लीजिए एम, मान नहीं लिए निकाले हैं हम एम और एन। इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है एम और एन का, एम का नेक्स्ट पेज में चलते हैं। एम का क्या है 2,20 है, 2,20, और एन का क्या दिया हुआ है, एन का निकला है 48/5 यानी 50/3। 48/5 50/3। पूछ क्या रहा है कि एम है एन है, तो अब लगाते हैं। अब पूछ क्या रहा है एम एन, एम एन क्या हो जाएगा, तो दूरी सूत्र तो हम लोग पढ़े हुए हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही दूरी सूत्र होता है। x2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 48/5, x1 कितना हो जाएगा 2 यहाँ पे, प्लस y2 कितना हो जाएगा 50/3 माइनस y1 यानी 20।
का होल स्क्वायर। तो 48 एलसीएम लेंगे तो 5 आ जाएगा, 48 माइनस 5 दूना 10 का होल स्क्वायर। स्क्वायर तो रहेगा ही, सॉरी वहाँ भूल गए हैं हम। नीचे एलसीएम 3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 50 माइनस 60 का होल स्क्वायर, तो रहेगा ही इक्वल टू रूट कितना आ जाएगा ये 38/5 का होल स्क्वायर प्लस -10/3 का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा 38/5 को डिवाइड करके स्क्वायर लिख देते हैं। तो 7×5 = 35, 5 दूना 10, 7.2 का होल स्क्वायर प्लस 3.33 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा कितना हो जाएगा ये 62.93। इसका रूट से बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 7.93। एक क्या आ जाएगा 7.93 इकाई होगा, यानी यूनिट इसका कुछ नहीं है तो इसको इकाई लिख देंगे। तो यही एम और एन के बीच की दूरी हो जाएगा। अब क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के मिलाने वाले रेखाखंड पर आधी दूरी में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना पड़ेगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। एम एन को कॉपी कर लेते हैं। हम्म, तो यहाँ पे करेंगे क्या हम जस्ट M1 M2 को हम मिटा दे रहे हैं, यहाँ पे कर ले रहे हैं इसको कॉपी। नहीं नहीं ये नहीं चाहिए, आप कीजिएगा नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज, सॉरी प्रीवियस पेज। एम एन चाहिए हमको, ठीक है। तो एम एन को क्या कर लेते हैं कॉपी कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट भी चाहिए, तो नेक्स्ट पेज। तो पूछ क्या रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि मिलाने वाले रेखा के बीच पे कोई पॉइंट है, मान लीजिए एक्स। एक्स मानना ज्यादा सही नहीं लग रहा है हमको, वाई मान लेते हैं। वाई एक कोऑर्डिनेट है जो कि एम एन के एकदम बीच में है। एक ए बी बराबर यानी 1:1 के रेशियो पे इसको डिवाइड कर रहा है। तो पूछ रहा है कि वाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसलिए हम लिख सकते हैं चूंकि एक्स कॉमा वाई वाई चूंकि वाई एक्स कॉमा वाई एम तथा एन को मिलाने वाली
रेखा का मध्य बिंदु है। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, y x, y क्या लिख सकते हैं, सेम फार्मूला, x1 यानी मध्य बिंदु के लिए जो होता है x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2 यही होता है। अब देख लीजिए, x1 क्या है, 2 है, y2 क्या है, 48/5 है बाई 2, y1 क्या है, 20 है, y2 क्या है, 50/3 है बाई 2। क्या हो जाएगा, 2, 5 से डिवाइड कर देंगे 48, तो क्या हो जाएगा, 9×5 = 45, 3 पर 0, 5 36 बाई 2। 20 पे 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18 चलते रहेगा बाई 2। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम इसको, यहाँ पे ला के 2 प्लस 9.6/2 यानी 11.6/2, और ये क्या हो जाएगा, 36.67 डिवाइड बाई 2। इसको क्या लिख सकते हैं, 5.8, इसको लिख सकते हैं 18.38। यही क्या हो जाएगा, इसका मध्य बिंदु हो जाएगा। तो एक बार लास्ट में अतः लिख देंगे, 7.93 का ही दूरी हो गया, और एम का वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ये हो गया 10.38। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या पूछ रहा है वैसा ही लिखेंगे। अतः दोनों झंडों के बीच की दूरी, अतः दोनों झंडों के बीच की दूरी कितना आया है, आया है वहीं लिखेंगे, 7.93, 7.93 इकाई है। और मैं क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या पूछ रहा है लास्ट में, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट, अतः उसे अपना झंडा 5.8, 18.38, 5.8, 18.38 निर्देशांक पर गाड़ना होगा। इसका मतलब समझे क्या हुआ, यही यहाँ मेरा आंसर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ई जो कोऑर्डिनेट है 5.8, 18.38, ये देखते हैं पिक्चर में कहाँ होगा, तो 5.8 यहाँ पे होगा, और 18.8 मान लीजिए यहाँ पे होगा। तो यही मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स माने हैं या वाई माने हैं जो भी है, यही मेरा पॉइंट हो जाएगा 5.8, यानी एक्स में 5.8 और वाई में 18 पॉइंट जो भी था, 38 जो भी था, यही मेरा आंसर हो गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।